हाय गाइस, माय नेम इज राना ताहिर बिलाल एंड you're वाचिंग नीट रूट्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके सेमेस्टर एंडिंग प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो पूरा साल आप लोगों ने एफर्ट पुट नहीं किया, तो अब लास्ट मोमेंट पे आप लोग चाह रहे हो कि कुछ ऐसा मिल जाए कि जैसे तैसे करके आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट निकल जाए, और सेमेस्टर एंड प्रोजेक्ट के लिए भी आप कुछ ऐसा ही सोच रहे हो। तो यार, इस वीडियो के एंड तक आपके इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या सेमेस्टर एंड प्रोजेक्ट को बना लोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का आइडिया मुझे तब आया जब आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे और सेम मैसेजेस आ रहे थे कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आ गया है सर, कुछ हेल्प कर दें सर, मुझे कोई सोर्स कोड दे दें एंड समथिंग लाइक दैट। सोर्स कोड देना इज़ नॉट अ गुड थिंग एक्चुअली उन स्टूडेंट्स को जो कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में हैं। तो मैंने उनको गाइड करा जिस हिसाब से, तो इसी वीडियो में मैं वो सेम गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप चैट जीपीटी पे जाते हो और वहाँ पर आप आइडियाज़ पूछते हो कि टॉप 5 आइडियाज़ 10 आइडियाज़। वहाँ से आइडिया लिया आपने, अपने प्रोफेसर को टीचर को दे दिया, देन वहाँ से वो फाइनल हो जाता है। देन जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन बनवाने का काम है वो सारे के सारे चैट जीपीटी से आप कर लेते हो, और देन एक्चुअल प्रॉब्लम आपको वहाँ पर फेस करनी पड़ती है जहाँ पर आपको कोड करना पड़ता है, क्योंकि चैट जीपीटी से आप कोड करवाते हो तो 100% आपको A to Z ऐप तो बनी नहीं मिलती। तो आप लोगों को फिर इश्यूज आने लगते हैं, फिर आप लोग पैनिक होते हो, थोड़ा थोड़ा डिप्रेस भी हो जाते हो। चलो कोई ना, इट्स नॉर्मल थिंग और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ऐसे हो रहा है। तो क्या ही अच्छा होता है कि आप लोग साथ के साथ किसी न किसी स्किल पे काम करते, चाहे ऐप डेवलपमेंट में जाते, वेब डेवलपमेंट में, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स को सोल्यूशन बताया है उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ने काफ़ी हद तक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स अच्छे से बनाए हैं। वही सोल्यूशन मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा एंड होपफुली आपके लिए भी वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो यार, सबसे पहले आइडिया के लिए चैट जीपीटी को यूज़ कर लिया, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा। मेन काम आता है कोड पे। एंड स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि स्टार्टिंग से एंड तक ऐप का फ्लो कैसा बनेगा। फर्स्ट स्क्रीन के बाद सेकंड स्क्रीन, थर्ड स्क्रीन, फोर्थ स्क्रीन। अगर यूज़र ऐप है, यूज़र ऐप के साथ एडमिन ऐप है, तो दोनों की कनेक्टिविटी कैसे हो रही होगी। तो चीज़ें स्टूडेंट्स को एक्चुअल में पता नहीं होता कि एक ऐप बन कैसे रही है। तो मैं एक ऐप डेवलपर हूँ, तो मैं आपकी यहाँ पर ऐप डेवलपमेंट के हिसाब से ही हेल्प कर रहा हूँ। तो अगर आपको ऐप के फ्लो के बारे में आइडिया हो जाएगा, वेबसाइट स्क्रीन थोड़ा बड़ा होता है तो बट फ्लो आपको ऐप डेवलपमेंट हो या वेब डेवलपमेंट दोनों का अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो यार, उसके लिए आप गिटहब पे जा सकते हो, आप प्ले स्टोर पे जा सकते हो। आपने ऐप का फ्लो ही तो देखना है स्टार्टिंग से एंड तक। तो प्ले स्टोर पे आप जाओगे तो आपको यूजर साइड की सारी फंक्शनलिटी देखने को मिलेगी, बट एडमिन साइड जो है वो मिसिंग हो रही होगी। तो उसके लिए आप नीट रूट्स पे आ सकते हो। नीट रूट्स के प्रोजेक्ट्स में आप आओगे और यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स कोड मिल रहे हैं। यहाँ पर रेडीमेड ऐप्स आपको देखने को मिल रही हैं, काफ़ी टाइप की ऐप्स हैं, आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप सोच रहे होगे कि मैं आपको ये बोल दूंगा कि इसको बाय कर लो, क्योंकि अगर आप सेम कॉपी पेस्ट कर दोगे तो आपको आइडिया नहीं होगा, समझ नहीं होगी, देन आप पकड़े जाओगे। ठीक है, क्योंकि बोलते हैं ना, नकल के लिए भी तो अकल की नीड रहती है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऐप्स देखने को मिल रही हैं। सर्विस प्रोवाइडर ऐप, यहाँ पर आपको रेड बस बुकिंग आप इसको बोल सकते हो, कार केयर की ऐप है, उसके बाद बुक माई शो, ओयो ऐप, स्टाइलिश सैलून, गाड़ी देखो ऐप। ये काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एज यू गाइस नो, उसके जितना प्राइस ज़्यादा है उतनी उसमें फंक्शनैलिटी भी ज़्यादा रहेगी। एंड बाकी भी यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। आपने ट्राई करना है कि जिनकी प्राइसेस ज़्यादा है उनको आप ओपन कर लीजिए। मैंने 2 से 3 प्रोजेक्ट्स उनमें से ओपन कर रखे हैं। सर्विस प्रोवाइडर ऐप, रेड बस एडमिन एंड ओयो ऐप। अब ब्रेक डाउन करेंगे कि आपने यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको यहाँ से हेल्प मिल सकती है भाई, कि यहाँ पर देखो कितनी इसमें स्क्रीन्स हैं, राइट। आप देखोगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 14 to 16 स्क्रीन्स हैं यूज़र साइड पर और 13 स्क्रीन्स एडमिन साइड पर इस ऐप में आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर की आप डिटेल्स देख सकते हो कि लाइक जो भी इसकी डिटेल्स हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसको व्यू करना है आपने तो यहाँ से कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा ऐप का फ्लो कैसा है। रेड बस एडमिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। सेम गोज फॉर दिस ऐप। यहाँ पर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज लिख रखी हैं, थोड़ा सा उसका बेसिक डिस्क्रिप्शन हो गया, एंड यूजर ऐप में कौन कौन से फीचर्स हैं एंड एडमिन ऐप में कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब यार, पता नहीं चल रहा कि ऐप दिखने में कैसी है, राइट। तो उसके लिए आप प्रीव्यू देख सकते हो
एडमिन एंड यूज़र दोनों साइड का आपको मिल जाएगा। ड्राइव का लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 वीडियोस हैं, यूज़र साइड एंड एडमिन साइड। यूज़र ऐप को हम ओपन कर लेते हैं और इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने एग्जैक्टली ऐप कैसी बनानी है। परफेक्ट, रेड ऐप हो गया स्टार्ट, बहुत ही कूल एनिमेशन के साथ। स्टार्टिंग में आ गया है लॉगिन, आप कर सकते हो। लॉगिन के साथ साथ रजिस्ट्रेशन तो होगा ही। फ्लो देख सकते हो आप। फ्लो में पहले आप लॉगिन होता है, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे रहते हैं जिन्होंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा होता है, बट फिर भी साइन अप का ऑप्शन देना रहता है, क्योंकि जो न्यू लोग हैं वो साइन अप भी कर सके। साइन अप होने के बाद आप आ जाओगे कुछ मेन स्क्रीन पे। जैसे एक प्रोफेशनल ऐप होती है, पिक्चर्स को लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हो रहा है। टॉप पर आपको एक स्लाइडर देखने को मिल रहा है। नीचे आप देखोगे तो एक यूज़र जो प्रेफर्ड कर रहा होता है वो उसको सारे बसेस देखने को मिलेंगी। देन वो बसेस को सिलेक्ट कर सकता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग डेजिग्नेशन तक कहाँ पर जाना है। फ्रॉम एंड टू ही यूज़ हो रहा है। सेम हमने यहाँ पर यूज़ किया, बेंगलोर टू दिल्ली आपने जाना है। जो भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे आपके सामने शो हो जाएंगे एंड आप उनमें से कोई ना कोई बस सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी फेयर है वो सारे का सारा यहाँ पर आ रहा होगा। टाइम भी आपको देखने को मिल रहा है। आप सारी की सारी अपनी इंफॉर्मेशन देंगे एंड बुक कर सकेंगे आप इस टिकट को। आपने 1 सीट लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है, 4 लेनी है, इट्स अप टू यू। उसके बाद पेमेंट करने के लिए रेजर पे यहाँ पर हमने यूज़ कर रखा है, तो ऐसे आपकी पेमेंट हो जाएगी। कोई भी बुकिंग ऐप है उसमें मेन फीचर्स यही रहते हैं, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है। और आपको भी अच्छे से आइडिया हो गया है कि यार ऐप का लुक एंड फील यूज़र साइड का कैसे रहने वाला है एंड उसमें कौन कौन से एक बिगनर जो है वो फीचर्स को ऐड कर सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन भी रिसीव हो रहे हैं। उसके बाद हम अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं एंड बुकिंग हिस्ट्री को भी अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी भी आपको देखने को मिलेगी, अबाउट अस भी देखने को मिलेगा। सेम अगर प्ले स्टोर पे आपने ऐप को पब्लिश करना है तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, तो वो भी इस ऐप में हमने कंप्लीट कर रखी हैं। तो यार यहाँ पर आपको आइडिया हो गया है यूज़र साइड पे जो ऐप होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें मिनिमम ऐड करनी रहती हैं। तो चलिए, यूज़र ऐप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करते हैं एडमिन ऐप पर, क्योंकि यूज़र ऐप तो आपने प्ले स्टोर से भी कहीं ना कहीं देख रखा होगा। मेन गेम यहाँ पर है एडमिन पैनल की। एडमिन ऐप यहाँ पर ओपन हो रही है, तो एडमिन ऐप पे हमें लॉगिन करना रहता है। एडमिन को एडमिन यहाँ पर लॉगिन कर लेगा। सिंपली लॉगिन करने के बाद हम क्रिएट कर सकते हैं लोकेशन को, कैटेगरीज को मैनेज कर सकते हैं, बसेस को एंड मैनी अदर थिंग्स। लोकेशंस पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सिटीज़ यहाँ पर ऑलरेडी एडिड है। हम यहाँ पर और भी अगर सिटी को ऐड करना है तो जस्ट मैं यहाँ पर लिखूंगा इंटर लोकेशन हियर, बट आप यहाँ पर अपने कोई भी सिटी को ऐड कर सकते हैं। बाकी फेमस सिटीज़ तो ऑलरेडी एडिड हैं ही। उसके बाद लोकेशन अगर ऐड किया तो डेफिनेटली डिलीट भी होगी यहीं से, तो आप डिलीट कर सकते हो। उसके बाद कैटेगरी आपने कोई भी ऐड करनी है, जैसे लग्जरी हो गई, स्लीपर हो गई, इकोनॉमी बस हो गई एंड वट एवर मोर कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। तो जस्ट आपको उसकी पिक्चर एंड नेम लिखना है। नेम लिख लिया, साथ में पिक्चर यहाँ पर ऐड हम कर सकते हैं। कोई भी कैटेगरी को हम ऐड कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम उसको डिलीट भी हम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एडिट के लिए एक पेंसिल का आइकन लगा रखा है, उस पर क्लिक करेंगे, आप एडिट कर लोगे एंड डिलीट के आइकन से आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी को डिलीट कर दोगे। मूविंग फॉरवर्ड, अवेलेबल बसेस हमारे पास कितनी हैं, राइट? तो बसेस डिफरेंट टाइप ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आप इनको भी एडिट कर सकते हो या आप डिलीट कर सकते हो, या कोई बस ऐड करनी है आपने वो ऐड भी कर सकते हो। प्लस के आइकन पर क्लिक करके बस को आप ऐड कर दोगे, जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी आप इन्फॉर्मेशन डालोगे एंड आप बस को ऐड कर लोगे। एंड सेम ये जो बस आपने ऐड की है ये यूज़र को उसी टाइम ही शो होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर फायरबेस को यूज़ किया। फायरबेस आप लोगों को अच्छे से सिखा रखा है, उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल भी है। उसके बाद यूज़र इंटरफेसेस आपने बनाने हो उसके लिए कंप्लीट आपको कोर्स दे रखा है। तो अगर आप नीट रूट्स पे हो तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे से ये काम ईजीली कर सकते हो। एंड बस का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पिकअप लोकेशन कौन सी होगी एंड ड्रॉप लोकेशन ये डाल सकते हो आपके। हाँ, ये गाड़ी इस रूट पे चल रही है, उस रूट का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट हम यहाँ पर दे देंगे। सेम कोई भी बस है उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट अगर कुछ करना है तो वो भी उस बस में हम कर सकते हैं। उसके बाद जितनी भी बुकिंग हो रखी हैं इस ऐप में वो बुकिंग की डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर आपको मिल रही होंगी। आप उनके स्टेटस को पेंडिंग से कैंसिल कर सकते हो, बुक कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, डिलेट कर सकते हो। इट्स टोटली ऑन एडमिन साइड। एडमिन ये काम कर रहा होगा।
उसके बाद आपने टॉपर देखा होगा, है ना, स्लाइडर भी तो आ रहा होता है यूजर ऐप पे। तो वो जैसे जैसे न्यू बसेज आ रही हैं, कोई न्यू ऑफर आ रही है, तो वो चेंज होता रहता है। तो सेम वो सारे के सारे बैनर्स हम अपनी एडमिन साइड से कंट्रोल करते हैं। तो इसको हम स्लाइडर बोल रहे हैं इस साइड पे। तो हम किसी भी स्लाइडर की इमेज को यहाँ से ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। सेम गोज फॉर नोटिफिकेशन, कोई न्यू ऑफर आ गई है, कोई न्यू बस आ गई है, कोई न्यू कैटेगरी आ गई है, सेम जैसे जोमेटो करता है, सेम हम यहाँ पर इस ऐप को यूज़ करते हुए कर सकते हैं कि हमने कस्टमर को नोटिफिकेशन सेंड करना है, तो जस्ट वो नोटिफिकेशन हम यहाँ पर सेंड कर देंगे। नोटिफिकेशन के लिए टाइटल लगेगा, डिस्क्रिप्शन लगेगा, जिस पर्टिकुलर यूआरएल पे उस पिक्चर या नोटिफिकेशन को क्लिक करके यूज़र आ रहा होगा वो यूआरएल यहाँ पर लगेगा साथ में। तो ऐसे इजीली नोटिफिकेशन एक क्रिएट हो जाएगा। एंड सेम अगर आपने नोटिफिकेशन डिलीट करना है तो आप नोटिफिकेशन डिलीट कर सकते हो। उसके बाद एडमिन है, एडमिन के क्रीडेंशियल्स अगर चेंज करने हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। सो इट्स अ फुल फ्लेज ऐप। तो ऐसे आपको आइडिया हो गया है यूज़र साइड और एडमिन साइड पर चीज़ें कैसे वर्क कर रही होती हैं। एंड होपफुली अब आप इस काबिल हो कि आप एक प्रॉपर ऐप को बनाना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जस्ट बस बुकिंग ऐप ही नहीं, ओयो ऐप यहाँ पर आप देखो, ओयो ऐप की डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। 16 स्क्रीन्स हैं इसकी यूज़र साइड पे भी, सर्विस प्रोवाइडर आप देख सकते हो। उसके सिवा और भी अगर आपने कोई ऐप देखनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो होपफुली गाइस आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया है कि स्टार्टिंग से एंड तक ऐप का यूज़र इंटरफेस कैसा रहेगा, ऐप कैसे वर्क करने वाली है, और डाटाबेस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो आप इस टाइप की ऐप को इजीली बना सकते हो। अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूँ। एंड मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा कि कुछ डेज में यहाँ पर 4 से 5 प्रोजेक्ट्स और ऐड भी कर दूं। तो गाइस होपफुली आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का काम है, सेमेस्टर एंडिंग पे आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो वो आप कुछ इन स्टेप्स को फॉलो करके बना लोगे। रही बात डॉक्यूमेंटेशन की, डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो ChatGPT पे आप जा सकते हो और यहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पर कंप्लीट डिटेल तो लिख रखी है राइट, कि डिस्क्रिप्शन क्या होएगा, देन यूज़र ऐप आप देखो उसमें कौन कौन सी स्क्रीन है, एडमिन ऐप में आप देखो कौन कौन सी स्क्रीन हैं। तो आप अच्छे से लिख पाओगे कि इस ऐप में ये चीज़ें हैं। बाकी आपका काम जो और पॉलिश करना है और कुछ प्रॉम्प्ट्स आप ChatGPT को दोगे तो आपका वो काम भी हो जाएगा। बट गाइस मेक श्योर करिएगा कि बाय करके अपने टीचर को, अपने प्रोफेसर को सबमिट ना करवा देना। यहाँ पर जस्ट मैंने एक डेमो दिया है कि एक ऐप एक्चुअल में कैसे बनती है, एडमिन साइड पे ऐप कैसे देखने को मिलेगी, आपके यूजर एंड पे कैसे देखने को मिलेगी, दोनों की कनेक्टिविटी किस टाइप से हो रही होगी। तो गाइस आपने बाय करके सोर्स कोड नहीं दे देना अपने प्रोफेसर को, क्योंकि प्रोफेसर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो वो आपको सही से आ नहीं रहे होंगे तो वो और भी बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने जस्ट अवॉइड करनी है। बट इसको देख कर जस्ट आपने मोटिवेशन लेनी है इन ऐप से और आपने कोड खुद से ही करना है। और गाइस जिन स्टूडेंट्स के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चल रहे हैं या जिनका सेमेस्टर एंडिंग प्रोजेक्ट चल रहा है उनके साथ आपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। तो अगर ये वीडियो आपके दोस्त तक जाएगी तो आपका दोस्त भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख करके कुछ और एक्स्ट्रा अपनी प्रोजेक्ट में कर रहा होगा, जिससे उसको और एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे होंगे। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सफाई का ख्याल रखिए और देखते रहिए नीट रूट्स।